जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुटुंब या कुल। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली हो जाएगा। कौन? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली हो जाएगा। पूछा गया है वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। कब? तो 3 मार्च। तो वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अगला है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम दीवान प्यादशी था? तो अशोक का। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य राजवंश है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का तीसरा स्थान है। पहले स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। बिहार में नगर समूह कुल कितने हैं? तो 14 नगर समूह हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। किसने? तो चाणक्य ने। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 199। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। क्या होगा? तो राजनीतिक नीतियां। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो श्रीलंका। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो चंद्रगुप्त का महल जो बना था ये लकड़ी का बना था। बिहार राज्य में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 243। मौर्यकाल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, या किसने कहा था? तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते ये कहा था मेगस्थनीज ने। किसने? तो मेगस्थनीज ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल सीटें 40। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उसका नाम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहयान भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 10.41 करोड़। सही उत्तर होगा। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में। कहाँ पर? तो लंदन में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय नेताओं में से एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918। उत्तरवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो उग्रवादियों ने। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1905। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की? चंपारण में। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देशबंधु की उपाधि से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है देशबंधु की उपाधि से। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में पारित किया था कांग्रेस ने भारत छोड़ो किसका? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने।
झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा किसके द्वारा? एमएन राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एमएन राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां हुई थीं? तो सही उत्तर हो जाएगा 13 समितियां। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त हुई थी? तो 13। बिहार में त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? गंडक नदी से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये भारत की जनता में। किसमें? तो भारत की जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया। क्या हो जाएगा? तो भारत की संविधान सभा में प्रस्तावना की बात है यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया। इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो भारतीय संविधान उद्देशिका कहें या प्रस्तावना, संशोधन कितनी बार हुआ है? तो केवल एक बार हुआ। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और धर्म, क्या तो कमेंट करके बताना है क्या क्या जोड़ा गया? तो अखंडता, पंथ निरपेक्ष और एक आपको कमेंट करके बताना है कि क्या जोड़ा गया था। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। कब? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ। हमने आपको बताया कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वह एक दूसरे के पूरक हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 50 में। किसमें? तो 50 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार लिया गया है ये पूर्व सोवियत संघ से। किससे? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो 11। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची तो वर्तमान में है। बताना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। कमेंट करके बताना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF के लिए कहाँ जुड़ना है? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर, सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हम
एक दो मैराथन लेकर के आएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। उन मैराथन में हम उन सभी प्रश्नों को करवा देंगे जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। या फिर आप देखना चाहते हो उन वीडियो को तो हमारे प्लेलिस्ट में जाना, देख लेना। हमने सक्षमता 1.0 और 2.0 के सभी प्रश्नों को करवा दिया है, तो उनको देख लेना, वहीं से प्रश्न बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय